बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल स्टार्ट किए हुए हैं। 10 तक प्रैक्टिकल्स हमने कर लिए थे। आज हमने प्रैक्टिकल नंबर 11 करना है। प्रैक्टिकल नंबर 11 में क्या है, ये भी बेसिकली हमारे पास सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3। हमारे पास साइज जो है वो 3 है, विदाउट विद रिप्लेसमेंट सॉरी है, फ्रॉम द पॉपुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स 2 4 6 8 10। कंस्ट्रक्ट सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन मीडियन एंड शो दैट दीज रिजल्ट। ठीक है, मीन की भी बनानी है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन की भी, और इन रिजल्ट्स को शो करना है कि ये वाकई फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मीन का है एक रिजल्ट, एक वेरिएंस का, और एक स्टैंडर्ड एरर का। इसका हमने देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखिए ये रफ सा मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले तो हमने अपने पॉपुलेशन लिख ली, सैंपल का साइज लिख लिया, पॉपुलेशन का साइज लिख लिया, नंबर ऑफ सैंपल्स बता दी। हमारे पास 125 सैंपल्स बनेंगे इसमें। कि कल जो मैंने प्रैक्टिकल 10 करवाया था उसमें मैंने बता दिया था 210 सैंपल्स बनने थे, लेकिन हमने उसको दूसरे वाले मेथड से करके 35 सैंपल्स बनाए थे, सी वाले मेथड से। तो वो कल वीडियो देख लीजिए तो वो वाली भी। अच्छा, अब यहाँ पे आता है ये मीन है हमारे पास। ये हमने निकाली, पहले पॉपुलेशन के साथ ही डील करिए। पॉपुलेशन का मीन निकाल लिया, पॉपुलेशन का मीडियन निकाल लिया, एन प्लस वन बाय टूथ वैल्यू करके हमारे पास थर्ड वैल्यू आ जाएगी रेंज डाटा में से। तो हमने ले लिया रेंज डाटा की थर्ड वैल्यू। मिडिल वैल्यू होती है ना हमारे पास मीडियन, तो मिडिल वैल्यू हमारे पास मीडियन बन जाएगी 6। हमारा मीडियन हो गया, मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया, और उसका वेरियंस भी निकाल लिया। ठीक है, मिशन एक्सपेर ओवर एन माइनस मीन स्केल करके हमारे पास वेरियंस भी आ गया 8। अब हम आते हैं सैंपल्स बनाने के लिए। पॉपुलेशन के साथ तो डील कर लिया, अब सैंपल्स के साथ करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, सैंपल्स बनाए। हमारे सैंपल्स कितने बनेंगे, 35। हमने यहाँ पे देखो सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखना होता है ताकि आपको सैंपल्स याद रहे कितने हो गए। ये सैंपल्स बनाए एक्स बार, और उसका साथ साथ उसका मीडियन भी निकाल देंगे। ठीक है, मीन का तो पता नहीं कैसे निकालते हैं, तीनों वैल्यूज को ऐड किया और 3 पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास मीन आ गया। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने इन तीनों डाटा को जो भी वैल्यूज है उनको अरेंज किया और मिडिल वैल्यू को कह दिया हमारी मीडियन है। जैसे कि 3 वैल्यूज के दरमियान वाली वैल्यू हमारी मीडियन होगी। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे मैंने स्किप किया हुआ है, आपने लिख लेना 2 2 2 सबके साथ 2 2 आ रहा है। फिर रिप्लेसमेंट है तो इसकी चीजें रिपीट हो रही है। यहाँ पे मीन आ गया और यहाँ पे उनका मीडियन आ जाएगा। अब इस वाले सेकंड केस में हमारे पास 2 4 2 था, इसमें भी हमने अरेंज किया डाटा को, तो हमारे पास 2 सेकंड वैल्यू ही मीडियन बनती है, और मीन हमने निकाली तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड करके। अब उससे अगली वैल्यू यहाँ पे भी 2 4 आ रहा है, सबके साथ 2 4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने स्किप किया हुआ, इसका मतलब है ये रिपीट हो रहा है 2 4 2 4। अब यहाँ पे जैसे लेट्स सपोज ये 2 4 8 है, तो इसका मीडियन क्या होगा, 2 पहले आएगा फिर 4 फिर 8, तो दरमियान वाली वैल्यू 4 थी, रेंज डाटा की वो हमारे पास मीडियन आ गई। मीन तो सबको ऐड करके इस तरह से करते थे। ठीक है, सिमिलरली इस साइड से 2 6 2 ये हमने सैंपल्स बनाए, इनका मीन निकाला, इनका हमने मीडियन निकाल लिया। अगली वैल्यूज को भी हमने जो है रेंज मतलब सैंपल्स बनाए, उनका मीन निकाला, उनका मीडियन निकाल लिया। जैसे कि लेट्स सपोज ये वाली वैल्यू है 2 8 8। अब हमें पता है कि रेंज डाटा में इसकी मिडिल वैल्यू वो 8 आ रही है, तो हमारा मीडियन भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारे 30 सैंपल्स थे ना, तो अब ये देखिए ये सैंपल्स आएंगे जो रिमेनिंग वो आ जाएंगे। उनका मीन निकाला, उनका मीडियन, इससे अगले सैंपल्स, उनका मीन और उनका मीडियन। इसी तरह से हमने अपने सारे सैंपल्स को कंप्लीट कर लिया। यहाँ भी देखिए ये सैंपल्स आ गए और ये इनकी मीन वैल्यूज आ गई। ठीक है, इस तरह से सिमिलरली आप करते गए। हमारे सैंपल्स मेरे ख्याल में 35 नहीं, इससे ज्यादा थे आई थिंक। कितने सैंपल्स, 125 है, 125 सैंपल्स है हमारे। ठीक है, इस तरह से आपने ये सेकंड में भी इस तरह से देखा। ये हमने सारे डाटा को सैंपल्स बनाए, ये इनका मीन है, ये इनका मीडियन, ये इसी तरह से आगे भी सैंपल्स मीन मीडियन आप इसमें से बनाते गए सारे। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली सीक्वेंस ये वाला चल रहा है, और ये तो उससे अगली रो है, तो बेसिकली ये सीक्वेंस में चल रहा है 4 6 2 ये प्लस 4 8 2। ठीक है, यहाँ तक आपके सारे सैंपल्स बन के भी पता नहीं नेक्स्ट पेज पे भी मे भी हो, मुझे अब याद तो नहीं है। हाँ, देखिए जो सैंपल्स ही चल रहे हैं, ठीक है 125 पे ये सैंपल्स हैं, मीन उनका मीडियन। ठीक है, ये सारे सैंपल देखते जाए, मेन कितने ज्यादा हो गए उनके। मीडियन तो चलो फिर भी रिपीट वही चीजें होंगी। अब यहाँ पे ये सैंपल्स यहाँ पे जाके खत्म हो गए। अब आते हैं सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सबसे पहले हमने सैंपल मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एक्स बार की जो वैल्यूज थी, आपको पता है एक्स बार की वैल्यूज बहुत ज्यादा थी, एक्स बार की सारी वैल्यूज को लिख लिया हमने। 2 4 6 8 10 8/3 10/3 जो भी था, काफी ज्यादा वैल्यूज है, इन सारी वैल्यूज को हमने लिख लिया।
मीन की सारी वैल्यूज को लिख लिया हमने। इसके बाद जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी के बाद उसकी हमने प्रोबेबिलिटी बना ली, जिसको हम एफ एक्स बार भी कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमने एक कॉलम बना लिया मीन के लिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना होता है तो वो होता है एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। उससे अगला कॉलम हमने वेरिएंस के लिए बना लिया, ठीक है। ये सारे हमारे कॉलम्स बन गए। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है, कितनी ज्यादा वैल्यूज आ रही है यहाँ से। अब यहाँ से इनको हमने ऐड करके देखिए, ये मैंने दो कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि इसका कुछ का डिवाइजर था 1/25, कुछ का डिवाइजर था 3/75। यहाँ पे भी कुछ का डिवाइजर 125 है, कुछ का 1125 है। इस तरह से मैंने ऐड कर लिए सेम सेम डिवाइजर वाले, और ये दूसरे वो भी ऐड करके लगे लिख लिए। ये सारा हमने ऐड करके हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। अब आते हैं हम मीन निकालते हैं हम। अच्छा, यहाँ भी मीन आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए हमने जो दोनों वैल्यूज को ऐड किया था उनको मजीद ऐड करके हमारे पास न्यू एक्स बार की वैल्यू बन जाएगी। फिर हमारे पास एक्स बार यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, उसको हमने निकाला। ये दोनों वैल्यूज को मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे इसको बेसिकली ये फॉर्मूला होता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, जो को निकाल चुके हो आप, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हमने लेना होता है। अब ये कॉलम हमने ऊपर निकाला था, ये वाला कॉलम लिख दिया। और ये पता है आपको, ये हमारे पास न्यू है जो हम ऊपर निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया तो हमारे पास 36 आ गया। इस तरह से ये वैल्यूज को हमने किया तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेरिएंस सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आ जाएगा। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आ जाएगा, उसके बाद हमें सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या करना है, मीडियन निकालनी है हमें। मीडियन को अरेंज किया, जो जो डाटा की वैल्यूज थी और उसके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी आ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उसका मीन का कॉलम निकाल लिया, उसका वेरिएंस का कॉलम निकाल लिया। देखिए ये थोड़ा सा कम डाटा, मैंने आपको पहले कहा था ना मीडियन तो वही वैल्यूज रिपीट हो रही है, मीन वैल्यूज है वो चेंज हो रही है। इस तरह से हमने ये कितना सारा टेबल बना लिया अपना मीन का, मीडियन का, उसकी प्रोबेबिलिटी का, उसके यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने उसके मीन वेरिएंस सबका कॉलम बना के हमने यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमने निकाली। देखिए न्यू एक्स, इसका मतलब क्या है कि ये मीन है सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन का, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, ये भी 6 आ गया। आगे हमने निकाला है वेरिएंस ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन। अब ये भी हमारे पास आ जाएगा, ये फॉर्मूला जो भी मैंने ऊपर बताया था आपको, उसको जो है स्प्लिट करके मुझे दिया आ जाता है। अब मैंने इसको पुट किया और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आता है हमारे पास लास्ट स्टेप, वेरिफिकेशन। हमने वेरिफिकेशन की कि पहले स्टेप में उन्होंने हमें क्वेश्चन में लगा करके ये प्रूव करना है कि आपके दोनों जो है मीन शामिल की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन और शामिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियम हमारे पॉपुलेशन के मीन के बराबर है। तो हमने देखा वो आपस में तीनों बराबर थे, ठीक है, 6 आ गया। उससे अगला पार्ट उन्होंने कहा था हमारे पास कि ये शो करना आपने कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार लेस देन सिग्मा स्क्वायर मीडियन वाले से, ठीक है। तो हमने एक्स बार को जो मीन निकाला वो हमारे पास 2.67 था और जो इसका निकाला वो 5.32 था। तो हमने देखा वाकई ये रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं कि जो मीन वाला है वो छोटा है मीडियन वाले के ऊपर। थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा कि आप प्रूव करेंगे आपस में बराबर आते हैं, इसका सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये तो आपको पता है ना, ये प्रॉपर्टी तो आम है, ये तो आपने हर एक में करनी होती है जो भी आपका ये होता है सामने डिस्ट्रीब्यूशन आप मीन की निकाल दे, तो ये प्रॉपर्टी तो आपने करनी है। और ये देखा हमने इसके अकॉर्डिंग आपस में बराबर आ गए, ठीक है। तो जो आपका मीडियन वाला होता है वो बड़ा आता है मीडियन। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिकल नंबर 12 पे। हमारे पास क्या है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3। यहाँ पे हमारे पास साइज 3 हो गया, विद रिप्लेसमेंट हमने काम करना है फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ वैल्यू 6 9। अब ये हमारे पास 6 9 एक पॉपुलेशन होगी, कंप्यूट मीन एक्स बार 1, यानी कि एक पॉपुलेशन होगी उसका मीन निकालना एक्स बार। अगला है ड्रॉ इंडिपेंडेंटली ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। अगला हमारे पास उसका साइज 2 है और वो भी विद रिप्लेसमेंट काम करना है और उसकी वैल्यू है 1 1 3, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दो पॉपुलेशन हो गई और विद रिप्लेसमेंट हमने काम करना है, एक का सैंपल साइज 3 एक का 2 है। अब दोनों के सैंपल बनाने के बाद मेक अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, यानी कि डिफरेंस जो है ना इनका, इन दोनों के डिफरेंस का हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। मीन का ये बतानी चाहिए और वेरियंस की भी, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये सोल्व फॉर्म में ही है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले तो हमने पॉपुलेशन लिख ली, पॉपुलेशन 1 के साथ डील करेंगे, पॉपुलेशन 1 के यूनिट्स, उसका साइज और उसका हमने जो सैंपल साइज लेना है वो लिख लिया।
और उसमें हमने इसको नंबर ऑफ सैंपल्स कितने बनेंगे, हमारे पास 8 सैंपल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये हमने देख लिया सारा, इसको लिख लिया। अब यहाँ पे सैंपल्स बना लिए उन्होंने, 8 सैंपल्स बना लिए और उसके बाद उनका मीन आ गया, x⁴1 आ गया सबका। ठीक है, अब पॉपुलेशन 2 के साथ डील करते हैं। पॉपुलेशन 2 का साइज देख लिया, पॉपुलेशन का साइज, सैंपल क्या है, सॉरी सैंपल का साइज, पॉपुलेशन के यूनिट्स, पॉपुलेशन का साइज और पॉपुलेशन में कितने हमारे पास जो है वो बनेंगे सैंपल्स। इसके सैंपल्स हमारे पास 9 बन गए। अब हमने यहाँ पे सैंपल्स बना लिए 1 1 1 2 1 3, सॉरी सारे भी रिप्लेसमेंट थे तो इस तरह से आ जाएंगे आपके पास सैंपल्स बन के, उसके साथ ही उसका मीन भी निकल आया। x⁴2, x⁴1 भी आ चुका है, x⁴2 भी आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने डिफरेंस जो निकालना है, x⁴1 माइनस x⁴2, इन दोनों के डिफरेंस की डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मींस x⁴1 माइनस x⁴2। अब आप हमने यहाँ पे क्या किया, x⁴1 की वैल्यूज को यहाँ पे रख लिया, x⁴2 की वैल्यूज को यहाँ पे रख लिया और इनके दरमियान में डिफरेंस लेते हुए। ठीक है, ये पूरा टेबल बन गया यहाँ पे इस तरह से। अब क्लियर नजर आ रहा है। जैसे कि 6 में से माइनस किया 1 तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 6 में से माइनस किया 1 5, सो इसका हम निकाला, गोल निकाल लिया। अगला हमने 7 में से माइनस किया 1 5, 7 में से माइनस किया 6, 6 में से 100, ये वाला कॉलम भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये निकालते हैं 8 वाला, 8 में से माइनस किया 1 2 7, 8 में से माइनस किया 1 100, इस तरह से हमारे ये वाला कॉलम भी निकल आएंगे सारे, मतलब रोज वाइज कर रहे हैं, कॉलम वाइज नहीं रो वाइज कर रहे हैं। ये इसमें से आपने ये देखे 6 में से ये जो आपके पास 6 है इसमें से आपने सारी वैल्यूज को माइनस कर दिया, ऊपर वाली तो आपको ऐसे आ जाएंगी। इसी तरह से 7 का भी सेम, 8 का भी सेम ऐसे करेंगे, 9 का भी ऐसे करेंगे। 9 में से ये वाली जो है आपके पास x⁴2 वाली वैल्यू सारी माइनस करते जाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इसको कर लेना, ये बिल्कुल, ये तो आप इसको देखें ये सही हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ के तो दिए होते हैं, कुछ पूरा आपको करके बताया होता है, तो यहाँ पे पूरा आंसर है हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास, हमने x⁴1 देखा 8, उसमें 8 सैंपल से, x⁴2 में 9 सैंपल से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितने बनते हैं, 8 9 का हमारे पास टोटल जो है डिफरेंस बिटवीन 72 बनना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे ये है ना, हमारे पास ये एक ये है, इसमें 7 है और इसमें 8 है, यहाँ एक में 8 है और एक में 9 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 72 हमारे पास ये टोटल डिफरेंस बनना चाहिए। हमने देखिए 72 डिफरेंस हमारे पास आनी चाहिए। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मींस x⁴1 माइनस x⁴2। हमने सबसे पहले तो x⁴1 माइनस x⁴2 की रेंज निकली, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं। जैसे देखें आपके क्वेश्चन में सबसे छोटी वैल्यू 3 है और सबसे बड़ी वैल्यू आई थिंक 7 होगी, तो ये 3 से लेकर 7 तक हमारे पास वेरी करेगा। हमने x⁴1 और x⁴2 की वैल्यूज को डिफरेंस कर दीजिए, 3 से लेकर 8 तक सॉरी आ रही है, 3 से 8 तक आ जाएगा। इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इस फ्रीक्वेंसी को हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। पता है प्रोबेबिलिटी कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी 1/72, 7/72 इस तरह से करके। तो इस तरह से हमने सारे जो है बेसिकली क्या कर लिया, अपना कन्वर्ट कर लिया, सारे हमारे कन्वर्ट होके आ गए प्रोबेबिलिटी में। इससे अगला स्टेप है हमारे पास मीन के लिए हमें क्या करना होता है। जैसे कि हमारे पास जब सिंगल मीन का होता था तो हम क्या करते थे, x⁴ लिख लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ x⁴ लिख लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस वाला केस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x⁴1 माइनस x⁴2 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x⁴1 ये लिखते हैं। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग इसको b से डिनोट कर लेते हैं, डिफरेंस को, डिफरेंस और साथ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस, ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं। इस सब जैसे आपको आसान लगे। ठीक है, नोटेशन से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे ये मीन वाला कॉलम आ जाएगा और ये वेरिएंस के लिए स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी ऑफ x⁴1 माइनस x⁴2 इस तरह से करके सारा आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं। प्रॉपर्टीज को भी वेरीफाई करना है और पहले हम जो है मीन निकालते हैं, हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x⁴1 माइनस x⁴2, हम इसको निकाल देंगे, हमारे पास समेशन के फॉर्म में आ जाएगा। ये x⁴1 माइनस x⁴2 इसका हमने वैल्यूज पहले कैलकुलेट करके आज के लिए 5 और 8 थी। ठीक है, अगला हमने इसका फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स का वेरिएंस निकाला, उसको भी इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने देखा। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और देखा हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी। देखिए फॉर्मूले को अच्छी तरह से, ये हमारे पास वेरिएंस था, इस तरह से ये स्केल के फॉर्म में फिर माइनस मीन किया और इस तरह से सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके ये हमारे पास आ गए यहाँ पर 1.23 आ गया। अगला हमारे पास स्टेप ये है कि ये तो वेरिएंस है, हमने इसका अंडर रूट ले लिया तो वो हमारे पास बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, वो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा 1.1091। उससे अगला स्टेप हमने पॉपुलेशन के साथ डील करना है। पहले पॉपुलेशन 1 लिख ली, उसका x लिख लिया, उसका x² निकाल लिया। हमने पॉपुलेशन का मीन 1 निकाल लिया, मुझे पॉपुलेशन 1 है ना तो इसका मीन 1 निकाल लिया, मुझे मीन 1 7.5 आ गया, उसका वेरिएंस निकाल लिया। ये फॉर्मूला हमारे पास जो होता है ये इसके थ्रू, देखिए चीजें रिपीट हो रही होती है बार 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 बार, सिंगल के लिए भी वही चीज थी, डबल के, लेकिन यहाँ पे
आपने डबल डबल काम करना होता है चीज़ें वही रिपीट है। सिग्मा स्केयर निकालिए, सिग्मा वन स्केयर, यहाँ से आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद उसका स्टैंडर्ड एरर को निकालिए, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। पॉपुलेशन का जो निकालते हो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, और स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो उसको आप स्टैंडर्ड एरर कहते हो। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया आपने, पॉपुलेशन करना। इसके बाद आपने पॉपुलेशन टू के साथ डील किया। पॉपुलेशन टू के साथ ये होगा आपके यहाँ पे कि आपने एक्स लिख लिया, एक्स लिख लिया, उसका मीन निकाल लिया। ठीक है, और अभी देखिए मैंने इतना लंबा स्टेप किया, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, ये चीज़ें निकालना है, ये आपको इतनी लंबे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे इसका 2.25 का अंडर रूट लेना है, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ भी अब देखें, न्यू टू निकाल लिया आपने इक्वेशन एक्स ओवर एन टू करके, यहाँ पे उसके बाद आपने सिग्मा स्केयर टू निकाल लिया, यानी कि वेरियंस निकाल लिया पॉपुलेशन टू का। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया पॉपुलेशन टू का। अब लास्ट स्टेप हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जो है पहले लिख लिया फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन मीन का मीन, और दोनों मीन्स को पुट करके माइनस कर दिया, तो देखा दोनों बराबर आ गए, प्रॉपर्टी वन प्रूव होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने लिख लिया, पहले आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आ जाएगा और पॉपुलेशन के वेरिएंसेस को n से डिवाइड करके ये भी हमारे पास आ जाएगा। इनका रिजल्ट भी हमने आपस में देख लिया, बराबर आ गए। उसके बाद अगले स्टेप में हमने स्टैंडर्ड एरर, सॉरी यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इनको भी पुट करके देखा तो हमारे पास आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास प्रूव हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिकल नंबर 13 पर। अब हमारे पास ये जो है बेसिकली स्टार्ट हो गए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रैक्टिकल नंबर 13 है हमारे पास, अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट्स। हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, वाज सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ रिसेंट मॉडल स्कूल, देयर वेट्स केजी वर अज्यूम्ड बाय ईयर एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोज। अब यहाँ पे आपके पास जो है बेसिकली 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका यहाँ पे आपको वेट गिवन है। अब उन्होंने क्या किया, अज्यूमिंग द पॉपुलेशन ऑफ वेट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट द हाइपोथेसिस दैट एच नॉट ये आ जाएगा हमारे पास और एच वन ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसको टेस्टिंग करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमें पता है इसके 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो आपने गिवन डाटा, सारा डाटा निकाल के, जो आपको एच नोट था, एच वन था, एन गिवन था, जो जो भी पॉपुलेशन नॉर्मल बताई थी, सब कुछ हमने लिख लिया। सबसे पहले हमारा स्टेप वन आ जाएगा, हमने फॉर्मुलेट करना है नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ये लिख लिया। अगला स्टेप हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो 5%, अगर गिवन नहीं था ना तो हमने 5% ले लिया, अगर अदरवाइज जो आपको गिवन है वो लेते हैं, ना गिवन हो तो 5% ले लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 5% ले लिया। उससे अगला स्टेप है हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, एन हमने देखना है, हमारे पास एन 40 है तो एन लार्ज है, तो इसका मतलब है हमारे पास जी टेस्ट लगेगा, यहाँ पे जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला लगेगा, जी इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। उसके अगले स्टेप में हमने कैलकुलेट करनी है, एक्स बार निकालना। अब क्या होगा, हमारे पास अनग्रुप डाटा है, तो हमने क्या करना, सारी वैल्यूज को ऐड किया और एन पे डिवाइड कर दिया, हमारे पास मीन आ जाएगा, एक्स बार यहाँ से आ जाएगा, और उसका हमने अनबायस्ड वेरिएंस निकालना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा बेसिकली ये फॉर्मूले के थ्रू, समीशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। आप चाहे तो इसके थ्रू कर ले, चाहे ये देखिए मैंने आगे फॉर्मूला बता दिया कि आप इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में डेविएशन, तो ये डेविएशन वाले फॉर्मूले को छोड़ के सिंपल वाली वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं। क्या किया, एक्स लिख लिया, एक्स स्क्वायर निकाल लिया, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं बजाय इसके कि आप ये सारे कॉलम्स बनाएं। ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा, एक्स वाले कॉलम से मीन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो एक्स एक्स स्क्वायर लिख लिया, एक्स स्क्वायर वाले कॉलम से आपका वेरिएंस आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो सारी 40 वैल्यूज को, और डायरेक्ट सम निकाल दो समीशन एक्स का और समीशन एक्स स्क्वायर का। अब इस समीशन एक्स स्क्वायर का सम यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया हमने अपने स्टैंडर्ड डेविएशन में, और यहाँ से सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्रिटिकल रीजन। ठीक है, क्रिटिकल रीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने निकालना है जी जो है ग्रेटर देन जी वन माइनस अल्फा। अगली वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू वाला स्टेप उन्होंने स्किप करके नीचे लिख दिया, हालांकि इसको ऊपर ही लिखना चाहिए था। ये जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस और अंडर रूट एन है, यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू कुछ जो हमने कैलकुलेट की थी, ये आपको ऑलरेडी, ये जो म्यू वाला है ना, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है, जो आपके पास एच नोट और एच वन वाला था वो भी हमने लिख लिया। इसके बाद अगला है हमारे पास, हमने ऊपर जो निकाला है स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी लिख लिया, और एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन था 40 वैल्यूज को, वो भी बुक कर दिया। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, जी की वैल्यू हमारे पास 1.1 आ गई।
और जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू थी हमारे पास, वो क्या आएगी हमारे पास 1.645, ठीक है। ये बेसिकली वन टेल था ना, तो हमारे पास टेबल से वैल्यू देखिए तो 1.645 आ जाएगी, और ये 1.11 थी। अब ये हमारे पास वैल्यू आपस में देखें, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है या नहीं। हमारे पास ये जो कंडीशन होती है इसका मतलब होता है रिजेक्ट दिस नोट इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके मुताबिक देखें, ये इस वैल्यू इससे बड़ी नहीं है ना, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट एच नोट करेंगे, ठीक है। तो क्या कह देंगे, as calculated value is not as calculated value is not greater than calculated value, so we accept h नोट, ठीक है। accept h नोट कर रहे हैं एंड रिजेक्ट h1 एंड कंक्लूड दैट, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा कि एनालिसिस के मुताबिक, देखिए जो हमारे ऊपर h1 था, ये आ जाएगा कि इसका मतलब है म्यू जो है वो वाकई छोटा है 20.5 से, ठीक है। हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब है म्यू हमारा वाकई ही छोटा है 20.5 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला हमारे पास प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर है हमारे पास 14। इसमें क्या है, प्रैक्टिकल नंबर 14 में अ रैंडम सैंपल ऑफ 50 स्टूडेंट्स। अब हमारे पास 50 स्टूडेंट्स आ गए, वाज सिलेक्टेड from all students on the rolls of KC, Lahore, and asked their mothers had received their college education. Their replies are recorded below. अब yes no, कुछ बच्चों की मदर से एजुकेशन मतलब ली हुई थी, कुछ ने नहीं, तो yes no के मुताबिक आंसर आ जाएंगे। अब मैंने कहा है जब इस तरह के आते हैं दो, इसका मतलब मैंने प्रोपोर्शन वाला फाइंड करना होगा यहाँ पे। Compute 95% confidence interval for the proportion of students whose mothers had received college education. Also test H naught is equal to 0.7 against alternative H1 less than, ठीक है। और अल्फा हमारे पास 5% है। अब यहाँ पे हमने इसको करना है, ये आ जाएगा हमारे पास गिवन डाटा। सबसे पहले तो हमारे पास जो भी डाटा था 50 वैल्यूज की, हमें अल्फा गिवन था 1 माइनस अल्फा हमने निकाल लिया, और प्रोपोर्शन निकाल लिया हमने, प्रोपोर्शन हमारे पास, ठीक है। प्रोपोर्शन निकालना है हमने, बेसिकली किसका निकालना है कि जो प्रोपोर्शन, कैलकुलेट द प्रोपोर्शन आपने यहाँ पे निकालना होगा कि यस वाले आंसर का निकालना है या नो वाले का। हुज मदर हैड रिसीव कॉलेज एजुकेशन, यानी कि यस वाले का हमने प्रोपोर्शन निकाली। एक्स का मतलब है हमारे पास यस वाले रिस्पॉन्सेज थे 29 आउट ऑफ 50, 50 लोग थे टोटल जिसमें से 29 ने यस कहा, तो हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाएगा 0.58। ये हमारा बेसिकली हमने जो सैंपल के साथ डील करके निकाला है वो आ जाएगा। अब आता है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट में, देखिए टेबल से वैल्यूज को इस तरह से करके लिख लिया। आप चाहे तो इसको क्रिटिकल रीजन में लिखें, यहाँ पे इतना निकालने की जरूरत नहीं, आपने टेबल 10B से निकाल ली वैल्यूज। अच्छा, अब यहाँ पे आता है हमारे पास ये केस, उन्होंने कहा कि ये एक ये फॉर्मूला बता दिए, पी प्लस माइनस जी वन माइनस अल्फा बाय टू पी इंटू वन माइनस पी ओवर एन, ये आ जाएगा। और ये अगले उन्होंने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सारे कैलकुलेट करके बता दिया आपको, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस, सॉरी हाँ कॉन्फिडेंस लेवल बताना था ना, इसलिए उन्होंने ये वाला फॉर्मूला लिखा। प्लस माइनस के साथ माइनस वाला लोअर बन जाता है, प्लस वाला अपर बन जाता है, ठीक है। पहला पार्ट में हमने कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड करना था, कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब पी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, जो हमने 0.58 निकाली थी। जी की वैल्यू जो ऊपर निकाल चुके थे हमारे पास 1.696 था, वो लिख दिया। पी की वैल्यू यहाँ पे 0.58 1 माइनस पी किया, 50 हमारे पास टोटल वैल्यू थी। सिमिलरली यहाँ पे इसी तरह से सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और उसको सोल्व किया, ठीक है। ये देखिए सारी वैल्यूज को आपस में पुट करके मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.44 लेस देन 5 लेस देन हमारे पास 0.717 या 0.72 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इंटरवल आ जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। अगला हमारे पास स्टेप है, हमने करना है टेस्टिंग। दो पार्ट है ना इसमें, टेस्टिंग के लिए हमने ये बताया उन्होंने H1 हमने वो लिख लिया, और इसके बाद जो है हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% था वो लिख लिया। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया हमारे पास, ये देखिए इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला भी होता है, और लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी आप आपके उसके अकॉर्डिंग देखना है डाटा से कौन सा वाला यूज करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स माइनस एन पाई नोट, और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया इसमें। अब ये आपने खुद ध्यान से देख लेना, इसमें जो जैसे नजर आ रहा है, अदरवाइज पहले साइन नजर आ रहे हैं। तो सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास जी का जो है रिजल्ट आ जाएगा वन पॉइंट -1.85 आ जाएगा आपके पास जी का रिजल्ट। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको जो है देखना है कि एज नोट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ये वाला स्किप किया हुआ है यहाँ पे, तो आपने इसको अगले स्टेप में खुद
कर लेना है तो उसके मुताबिक रिजेक्ट एच नोट बनेगा। ठीक है, हमारे जी की वैल्यू तो -1.85 आ जाएगी और जो टेबल की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 1.96, तो उसके मुताबिक हमारा ये क्या बन जाएगा, क्रिटिकल डिवीजन के मुताबिक रिजेक्ट एच नोट बन जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में रिजेक्ट एच नोट वाला आपने वो सीखना है। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल नंबर 15 पे। लास्ट प्रैक्टिकल 15 हम देखने लगे हैं आज। ये भी हमारे पास difference between mean facts and confidence interval. A random sample of 16 students. 16 students was selected from FSC class of college and were asked about hours they spent on a study. Their numerical responses are recorded. ये numerical responses हैं जो कि रिपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास एक डाटा ये आ जाएगा। ठीक है, अनदर रैंडम सैंपल ऑफ 14, अब दूसरे पहले 16 सैंपल्स थे, उसके बाद 14 सैंपल्स लेंगे और उनका भी डाटा कि कितना वो एक वीक में पढ़ते हैं उनसे पूछिए, ये भी उनके घंटे में नोट करिए। ठीक है, न्यूमेरिकल रिस्पॉन्सेज। अब आता है हमारे पास पहला जो हमने पार्ट करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस that both FSC and FS class students spend equal number of hours. Again, calculated FSC students spend more than the time. ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोथेसिस और इसके बाद अल्फा आपको गिवन है और कॉन्फिडेंस लेवल भी फाइंड करना है दोनों के लिए। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 15 का ये है कि हमने पहले लिख लिया एफएससी के स्टूडेंट्स x1 है और एफए के स्टूडेंट हमारे पास x2 है। ठीक है, सारे हमने न्यूमेरिकल्स को लिख लिया यहाँ पे। सबसे पहले n1 नोट कर लिए 16 है, n2 हमारे पास 14 है, समीशन x1 के लिख लिया, समीशन x2 के लिख लिया। मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप सम्स निकाल सकते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से मैंने सम्स निकाल लिए और यहाँ पे इनकी मीन वो सॉरी सम्स भी निकाल लिए और ये स्पेस के फॉर्म में निकाल लिए। ये सारे सम्स तो हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया कि हमारे पास वो लिखा है एफएससी वाले स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो हमारे पास H1 बन जाएगा और उसका ऑपोजिट हम H0 में बना लेंगे। H0 और H1 बन जाएगा। लेवल सिग्निफिकेंस 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमने अपने बता दिया कि ये फॉर्मूला आएगा इसमें। ठीक है, स्कूल वाला। अब यहाँ पे x बार 1 जो है उसके बाद इसको कैलकुलेट किया, ये 34 वैल्यू आ गई, इस बार 2 कैलकुलेट किया वो 21 आ गया। एसपी निकाला है स्कूल, हमारे पास ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन x1 स्क्वायर माइनस s1 x बार 1 स्क्वायर, ये हमारे पास स्कूल वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया और सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.13। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस आ रहा है इसका और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करना होता है ना फॉर्मूले में। ये सारा हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे इसमें पुट कर दिया हमने 34.3125 माइनस 21, यहाँ पे जो वैल्यू ये 7.13 है, इसको सोल्व किया तो हमारे पास 5.10 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ऊपर जो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखा था ये देखिए डी वाला, इसके मुताबिक हमारा जो है आंसर आ जाएगा 5.10। अगले स्टेप में हमने क्रिटिकल डिवीजन किया, हमारे पास 1 माइनस अल्फा 0.95 था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 28 थी। दो सैंपल्स है ना, तो n1 प्लस n2 माइनस 2 करके हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बन जाएगी। तो हमने क्रिटिकल डिवीजन की कंडीशन लिखी रिजेक्ट एच नॉट इफ टी इज लेस देन। ठीक है, इसके मुताबिक देखा तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमने देखा एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। हमने रिजेक्ट एच नॉट कर दिया, एक्सेप्ट एच वन कर लिया। ठीक है, उससे अगले स्टेप में कॉन्फिडेंस